Good morning, students. Today we will talk about animal as well as plant disease. आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन तरह के डिजीज होते हैं और उनके लिए कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स में भी किस तरह के डिजीज देखे जाते हैं और प्लांट में डिजीज कॉज करने के लिए कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल डिजीज के बारे में। हम लोग प्रीवियस क्लास में ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़े थे कि हम लोगों में बहुत सारे डिजीज होते हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, कॉलेरा। उसी तरह कुछ अदर एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं जैसे कि कॉ में, कैटल में, हॉर्स में। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स में भी डिजीज होते हैं। तो इनमें डिजीज कॉज करने के लिए कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट बात करते हैं कैटल। तो कैटल्स में फुट एंड मॉथ जो है बहुत ही कॉमन डिजीज है। कैटल में ज्यादातर फुट एंड मॉथ डिजीज डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि फुट एंड मॉथ डिजीज है क्या। ठीक है, तो फुट एंड मॉथ डिजीज में क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं उनके फुट में और मॉथ में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। छोटे छोटे वाटरी टाइप के यहाँ पे ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं जिसके अंदर वाटर फिल रहता है और ये ब्लिस्टर्स बहुत ही इचिंग करते हैं। ठीक है, तो ये उनके मॉथ में और फीट में डेवलप कर जाते हैं। साथ साथ कॉ वगैरह में उनके टीट्स में भी ब्लिस्टर आ जाते हैं। तो इस तरह के डिजीज को हम लोग कहते हैं फुट एंड मॉथ डिजीज। इसके वजह से उन लोगों में फीवर आते हैं। ठीक है, इचिंग का प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो फुट एंड मॉथ डिजीज कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वायरस। तो फुट एंड मॉथ जो है वो एक वायरल डिजीज है। वायरस से होने वाला डिजीज को हम लोग वायरल डिजीज कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि कैटल्स में किसके थ्रू हो रहा है, वायरस के थ्रू होते हैं। उसके बाद कैटल्स में एक और डिजीज देखा जाता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है, ये एंथ्रेक्स डिजीज क्या होता है, एंथ्रेक्स डिजीज ह्यूमन में भी होते हैं लेकिन ज्यादातर जो आपका कॉमन होता है वो कैटल में देखे जाते हैं। देखिए, एंथ्रेक्स एक स्वैल बॉर्नी डिजीज है। इसका मतलब है कि स्वैल में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्वैल में जो माइक्रोब्स रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंथ्रेक्स कॉज करने के लिए। एंथ्रेक्स जो है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो स्वैल में रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटल में एंथ्रेक्स कॉज करने के लिए। जब ये माइक्रोब्स उनके बॉडी में एंटर करता है तो वहाँ उनके बॉडी में जाने के बाद वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिन धीरे धीरे उसके सेल को डैमेज करने लगता है, कैटल्स के सेल को डैमेज करने लगता है। तो ये हो गया एंथ्रेक्स डिजीज। नेक्स्ट डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का प्रॉब्लम कैटल्स में, पिग्स में और हॉर्स में देखा जाता है। इस डिजीज को कॉज करने के लिए प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डिजीज कैसे होता है, तो जो पीसी फ्लाई होते हैं उनके काटने की वजह से, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पीसी फ्लाई होते हैं जब वो फीड करते हैं किसी कैटल में, पिग में या हॉर्स में, तो वहां जाकर ये प्रोटोजोआ का जो यहाँ पे आपका जो प्रोटोजोआ है इस माइक्रोब्स को उसके बॉडी में डाल देते हैं और ये जाकर उसके बॉडी में जो है वो आपका सिम्टम्स कॉज करता है, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करता है और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। तो ये डिजीज किसके थ्रू हो रहा है, प्रोटोजोआ। और ये डिजीज किन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, कैटल, पिग और हॉर्स वगैरह में। तो ये सारे कुछ कॉमन एनिमल डिजीज थे जो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के थ्रू होते हैं। अब आते हैं प्लांट डिजीज पे। प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं। आपने कभी देखा है प्लांट्स को बीमार पड़ते हुए, कभी डॉक्टर पास जाते हुए देखा है, डॉक्टर पास जाते हुए नहीं देखोगे क्योंकि प्लांट्स के पास खुद आकर डॉक्टर वहां पे ट्रीट करते उस प्लांट को। ठीक है, लेकिन आप उसके डिजीज को इजिली एग्जामिन कर सकते हो। कैसे डिजीज देख सकते हैं प्लांट में हम लोग, कभी आप देखे होंगे कि कुछ लीव्स वगैरह में
स्पॉट्स आ जाते हैं, रेड रेड टाइप के स्पॉट्स हो जाते हैं, किसी प्लांट का लीफ जो है वो येलो पड़ने लगता है, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो राइपन होने से पहले ही वो झड़ जाते हैं, उनके लीफ जो है वो रॉटन होने लगते, सड़कर वो लीफ जो है वो वक्त से पहले ही झड़ना स्टार्ट कर जाता, उसके लीफ जो है येलो पड़ने लगते हैं। तो ये सारे प्लांट्स के डिजीज हैं। अब इनके नाम जानते हैं कि कौन से डिजीज होते हैं प्लांट्स में। तो फर्स्ट अगर हम लोग वीट की बात करें तो वीट आपका रस्ट ऑफ वीट है, ठीक है। रस्ट ऑफ वीट जो है वो एक फंगल डिजीज है और ये इसके लिए जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये डिजीज कैसे फैल रहा है, ये आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। देखिए रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, एक फंगल डिजीज है। इसमें आपका रेडिश ब्राउन फ्रूटी बॉडीज जो है लीफ के सरफेस पे डेवलप कर जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो लीफ होते हैं उसका सरफेस में ब्राउन ब्राउन कलर का राउंड राउंड स्पॉट्स अपीयर होते हैं। इस ये जो लेशन होता है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये विंड के थ्रू जो है स्प्रेड होते हैं और डिजीज स्प्रेड करते हैं। तो ये कहलाता है रस्ट ऑफ व्हीट। ये क्या है, एक फंगल डिजीज है। उसके बाद आते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर भी क्या है, एक प्लांट डिजीज है और इनको कॉज करने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। देखिए साइट्रस कैंकर में क्या होता है, ये जो आपका साइट्रस कैंकर जो है वो डिजीज में जो ज्यादातर जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं वो है लीव्स, ठीक है, ट्विग्स और फ्रूट। इनमें क्या होता है कि लीव्स जो होते हैं वो येलो होने लगते हैं और वीक होकर उस प्लांट से गिरना स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ जो फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रूट के सरफेस पे राउंड राउंड स्पॉट्स डेवलप होता है और उस फ्रूट को जो है राइप होने से मतलब पकने से पहले वो फ्रूट जो है मैच्योर भी नहीं होता है और उससे पहले वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं झड़ के और वो फ्रूट जो है वो खराब हो जाता है, पूरा उसमें छोटा छोटा पूरा होल क्रिएट होने लगता है लेसन की वजह से। तो ये है साइट्रस कैंकर और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं येलो मोजाइक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर, ठीक है। लेडी फिंगर में ये जो येलो मोजाइक डिजीज होता है ये क्या करता है, तो उसका जो एंटायर लीफ का जो एंटायर सरफेस होता है, ठीक है, लीव्स में जो नेटवर्क होते हैं, जो वेन्स होते हैं, उनका वेन्स जो है लीव्स का वो पूरा येलो पड़ने लगता है और ये येलो मोजाइक डिजीज कॉज करते हैं जिसके वजह से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता, उस लीव्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो सही से फंक्शंस नहीं कर पाते हैं और प्लांट जो है वो स्टंटेड रह जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। नेक्स्ट आपका है टोबैको मोजाइक, ठीक है। टोबैको मोजाइक भी कैसा डिजीज है, ये भी एक वायरल डिजीज है। येलो मोजाइक डिजीज भी वायरल डिजीज था। येलो मोजाइक डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट के थ्रू ये डिजीज स्प्रेड होते हैं और टोबैको मोजाइक जो है वो कैसे स्प्रेड होते हैं, ये जो फील्ड में जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उनके हैंड्स और क्लॉथ से ये डिजीज स्प्रेड होता है। तो ये सारे कुछ प्लांट डिजीज थे जिसमें हम लोग देखा कि कौन कौन से कॉमन प्लांट डिजीज है और इसके लिए कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज कॉज करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, फूड प्रिजर्वेशन।